हेलो गाइस, वेलकम टू एमबीबीएस विद शौर्या। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द पेक्टोरल रीजन। तो पेक्टोरल रीजन बेसिकली होता है। पेक्टोरल रीजन जो चेस्ट का रीजन होता है, बेसिकली ये रीजन होता है पेक्टोरल रीजन। जो यहाँ से ये वाला रीजन है, ये पेक्टोरल रीजन है। तो आज के वीडियो में हम पेक्टोरल वाला करेंगे, एंड उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पेक्टोरल और फेशिया आज कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेस्ट कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो एनाटॉमी में कुछ भी पढ़ने से पहले, किसी भी रीजन को पढ़ने से पहले, हम उसके सरफेस लैंडमार्क्स के बारे में जानते हैं। अब सरफेस लैंडमार्क्स क्या होते हैं? बेसिकली कोई भी बॉडी अगर आप देखेंगे तो उसके सरफेस पे, स्किन पे आप कुछ स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, जिससे कि आप आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले सरफेस लैंडमार्क्स में यहाँ पे लिखता भी जाऊंगा एंड आपको बताता भी जाता हूँ। तो पहले ये बोन तो आप पहचान ही सकते हैं, ये है स्टर्नल बोन। दिस इज द स्टर्नम। ये है स्टर्नम बोन। तो इस बोन में ये वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं मैन्यूब्रियम। इसे कहते हैं मैन्यूब्रियम, ये वाला पार्ट। तो मैन्यूब्रियम स्टर्ना जो होता है, इस पार्ट, यहाँ से अटैच होता है ये क्लैविकल। ये होता है हमारा क्लैविकल। क्लैविकल आपने पढ़ा होगा, इसे कॉलर बोन भी कहते हैं। तो फर्स्ट सरफेस लैंडमार्क जो आप अपना हाथ अपनी गर्दन के नीचे यहाँ पे डाल के फील कर सकते हैं, ये है क्लैविकल। तो इसको नोट कर लेते हैं। फर्स्ट सरफेस लैंडमार्क है क्लैविकल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सरफेस लैंडमार्क जो आता है, ये जो आपका मैन्यूब्रियम है, मैन्यूब्रियम के ऊपर ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पे होता है एक सुप्रास्टर्नल नॉच। नॉच बेसिकली एक, यहाँ पे अगर आप अपने स्टर्नम के ऊपर हाथ लगाएंगे तो आपको ये नॉच फील होगा। इसी को कहते हैं सुप्रास्टर्नल नॉच। तो ये सेकंड सरफेस लैंडमार्क है। दिस इज अ सुप्रास्टर्नल नॉच। सुप्रास्टर्नल नॉच। थर्ड थर्ड जो आता है हमारा, वो है इस सुप्रास्टर्नल नॉच से जब आप 5 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे, यहाँ से 5 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे, तो ये पार्ट जो है, इस पार्ट को हम कहते हैं स्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ लुइस। स्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ लुइस। एंड इसका काफी इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो सेकेंड रिब है, ये सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज है, ये अटैच्ड है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि ये हेल्प करता है हमें फाइंड करने के लिए द पोजीशन ऑफ रिब्स। तो हम यहाँ से काउंट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, हेल्पफुल इन फाइंडिंग पोजीशन ऑफ रिब्स, क्योंकि यहाँ से सेकेंड रिब, याद रखिएगा, यहाँ से सेकेंड रिब शुरू होती है। गुड। नेक्स्ट फोर्थ। फोर्थ समझने के लिए यहाँ पे मुझे एक बार आपको थोड़े मसल्स का एक जस्ट ब्रीफ आइडिया है। अभी हम मसल्स, हम पेक्टोरालिस वगैरह आगे अच्छे से कवर करने वाले हैं, बट एक बहुत ही ब्रीफ सा आइडिया मैं आपको देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे आपको प्रॉपर, बेसिकली अगर ये आपका मैन्यूब्रियम स्टर्ना है, एक, ये आपका क्लैविकल है। तो यहाँ पे एक मसल होती है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक मसल होती है। अभी हम आगे इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जस्ट एक समझाना है एक टॉपिक, तो उसके लिए मैं बताऊँ। ये मसल होती है और एक यहाँ मसल होती है। इस मसल को हम कहते हैं पेक्टोरालिस मेजर, और ये है डेल्टोइड मसल। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ग्रूव या फॉसा फॉर्म हो रहा है। ग्रूव तो नहीं, फॉसा है। ये फॉसा है।
और ये फॉसा जो है क्लैविकल के इंफीरियर साइड पे, क्लैविकल के नीचे है। तो इसी फॉसा को हम लोग कहते हैं इंफ्रा क्लैविक्युलर फॉसा। ये फॉसा है इंफ्रा क्लैविक्युलर फॉसा। तो ये भी एक सरफेस लैंडमार्क है। और इस इंफ्रा क्लैविकुलर फॉसा में, इस इंफ्रा क्लैविकुलर फॉसा में यहाँ पे एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कोराकॉइड प्रोसेस। कोराकॉइड प्रोसेस। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये दोनों ही सरफेस लैंडमार्क्स हैं, मतलब ये सरफेस पे हम लोग फील कर सकते हैं। तो ये है इंफ्रा, फोर्थ है इंफ्रा क्लैविकुलर फॉसा। इंफ्रा क्लैविकुलर फॉसा। और उसके अंदर है कोराकॉइड प्रोसेस। कोराकॉइड प्रोसेस। वैसे ही आप अगर अपने शोल्डर के टिप को टच करेंगे, टॉप ऑफ द शोल्डर, तो आपको एक प्रोटेक्शन, प्रोट्रूबरेंस या एक प्रोजेक्शन जैसा अपीयर होगा। वो प्रोजेक्शन है ये है एक्रोमियन प्रोसेस। वो प्रोजेक्शन है एक्रोमियन प्रोसेस। और ये भी एक सरफेस लैंडमार्क है। तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस। नेक्स्ट सरफेस लैंडमार्क जो है वो है निपल। सेवेंथ है हम निपल। तो इसका पोजीशन मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए, बेसिकली ये अभी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा मैन्यूब्रियम हो गया, ये हो गया हमारा स्टर्ना, और ये हो गया हमारा क्लैविकल। तो यहाँ से एक लाइन पास करती है, इस लाइन को हम कहते हैं मिड स्टर्नल लाइन। और ऐसे ही यहाँ क्लैविकल से एक लाइन पास करती है, तो हम कहते हैं मिड क्लैविक्युलर लाइन। और यहाँ से हमारे, जैसा कि हमने देखा था, यहाँ से सेकेंड रिब होता है, यहाँ से थर्ड रिब होता है, यहाँ से फोर्थ रिब होता है, और यहाँ कहीं से, मतलब क्लैविकल के पीछे, क्लैविकल का साइज तो बढ़ गया, यहाँ पे कहीं से फर्स्ट रिब होता है। तो ये जो है, ये है अपनी फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस, ये है सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, ये है थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, और यहाँ पे जो है ये है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। ये है हमारा फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। सॉरी, यहाँ नहीं, ये ये है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। तो जो ब्रेस्ट का निपल का पोजीशन होता है, वो होता है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, मतलब कहीं यहाँ पे, एंड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिड स्टर्नल लाइन एंड मीडियल, मतलब इस तरफ टुवर्ड्स, स्लाइटली मीडियल टू द मिड क्लैविकुलर लाइन। तो यहाँ पे कहीं पे हमारा निपल होता है। ये भी एक सरफेस लैंडमार्क है, क्योंकि सरफेस पे ये विजिबल होता है। तो निपल हो गया। तुम्हारे 7 सरफेस लैंडमार्क्स हैं। पहला हो गया आपका क्लैविकल। क्लैविकल, उसके बाद सुप्रास्टर्नल नॉच, स्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ ल्यूइस, इंफ्राक्लैविकुलर फॉसा, कोराकॉइड प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, और निपल। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी है वो है लाइंस ऑफ ओरिएंटेशन। तो मिड स्टर्नल लाइन और मिड क्लैविकुलर लाइन तो मैंने आपको समझा दिया। ये हो गई हमारी मिड स्टर्नल लाइन, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन हो गई हमारी मिड क्लैविकुलर लाइन। उसके बाद एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन, और पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। तो बेसिकली एक्सिला क्या होता है? आर्मपिट। एक्सिला, एक्सिला क्या होता है? एक्सिला इज बेसिकली आर्मपिट। तो अगर आप देखेंगे, अगर ऐसे लेटरल व्यू से हम देखें बॉडी को, तो ये वाली जो लाइन है,
दिस लाइन ओवर है, ये है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन क्योंकि ये एंटीरियरली है, ये आगे की तरफ है। ये है मिडिल एक्सिलरी लाइन और ये है पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। तो वही लिखा है, इट रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम द एंटीरियर, ये है मिडवे एंड ये है पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड। तो ये हो गए लाइंस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस और सरफेस लैंडमार्क्स। अब हम स्टार्ट करते हैं मसल्स। तो मसल्स को पढ़ने का हमारा तरीका ऐसा रहेगा कि पहले हम लोग ओरिजिन पढ़ेंगे। ओरिजिन मतलब मसल्स जहाँ से स्टार्ट हो रही है या जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, वर्ड ही एक्सप्लेनेटरी, ओरिजिनेट हो रही है। फिर हम पढ़ेंगे अ, उसका इंसर्शन। इंसर्शन मतलब मसल्स जहाँ पे टर्मिनेट कर दे रही है, जहाँ पे जाके अटैच होके खत्म हो रही है, वो है इंसर्शन। फिर हम उसका पढ़ेंगे नर्व सप्लाई, कि उस मसल को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है। फिर हम पढ़ेंगे उसके एक्शन एंड थोड़ा बहुत क्लिनिकल कोरिलेशन। क्लिनिकल कोरिलेशन, तो जितने भी मसल्स हम पढ़ने वाले हैं हम इसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन एंड क्लिनिकल कोरिलेशन। तो सबसे पहली मसल जो है वो है पेक्टोरालिस मेजर। अपनी चेस्ट के सामने सबसे बड़ी मसल जो आप अपनी चेस्ट पे हाथ लगा के देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये है पेक्टोरालिस मेजर। अगर जो लोग जिम जाते हैं, चेस्ट वर्कआउट्स करते हैं, तो उनको तो और अच्छे से पता होगा कि चेस्ट की मसल्स कितनी प्रोमिनेंट हो जाती हैं अगर हम अच्छे से वर्कआउट्स करें। तो ये है पेक्टोरालिस मेजर मसल। और अगर यहाँ पे मेजर लिखा है, तो अगर एनाटॉमी में कहीं पे भी मेजर लिखा है तो उसका माइनर होगा। अगर कहीं एंटीरियर दिखा है तो उसका एक पोस्टीरियर मसल भी होगी उसी की। जैसे जैसे एक मसल होती है लैटिसिमस डोर्सा, तो ऐसे ही लैटिसिमस वेंट्रल भी मसल होगी। तो पहले हम पेक्टोरालिस मेजर देखते हैं। एक बार इसको मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। देखिए, ये है हमारा मैन्यूब्रियम स्टर्ना, ये है हमारा मैन्यूब्रियम स्टर्ना, ये है स्टर्नम बॉडी, यहाँ से निकल रहा है क्लैविकल, और यहाँ पे हमारा ह्यूमेरल बोन है। कौन सा बोन है? ह्यूमेरल बोन, जो हाथ पे, जो हमारे अपर लिम्ब, हाथ के टॉप में बोन होगा, ये पढ़ा होगा आपने आगे। तो ये है हमारा ह्यूमेरल बोन। ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं। अब जो पेक्टोरालिस मेजर मसल है, पहले हम उसका ओरिजिन देखते हैं। पेक्टोरालिस मेजर मसल के दो हेड्स होते हैं, एक होता है क्लैविकुलर हेड और एक होता है स्टर्नोकॉस्टल हेड। तो पहले तो इस मसल के दो हेड्स हो गए, एक हुआ, पहला हो गया क्लैविकुलर हेड। जो क्लैविकुलर हेड होता है, ये ओरिजिनेट होता है यहाँ से। ये क्लैविकुलर हेड है, ये ओरिजिनेट होता है यहाँ से। ये है, इसको लेवल कर दिया, क्लैविकुलर हेड। ये मीडियल पार्ट ऑफ द क्लैविकल, क्योंकि क्लैविकल का जो ये वाला पार्ट होता है ये मीडियल पार्ट होता है और ये लेटरल पार्ट होता है। तो ये मीडियल पार्ट ऑफ द क्लैविकल और एंटीरियरली मतलब आगे की तरफ होगा। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये यहाँ आगे की तरफ से निकल रहा है। अगर यहाँ पे क्लैविकल होगा तो ये आगे की तरफ से ये मसल्स आ रही हैं, ये मसल फाइबर्स आगे की तरफ से आ रहे हैं। अगर मैं इसको एनोटेट करूँ तो यहाँ पे अगर हमारा क्लैविकल है तो ये मसल फाइबर्स आगे की तरफ से निकलते निकलते हुए आ रहे हैं। तो ये है क्लैविकुलर हेड। और उसके बाद नेक्स्ट हेड होता है इस मसल का, स्टर्नोकॉस्टल हेड।
तो क्लैविकुलर हेड का ओरिजिन कहाँ है? क्लैविकुलर हेड का ओरिजिन है एंटीरियर सरफेस, इसको हम लिखेंगे एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल टू थर्ड ऑफ क्लैविकल। ये है हमारा क्लैविकुलर हेड। उसके बाद आप इन नोट्स को साथ साथ बनाते रहिए, उससे आपको याद अच्छे से होगा और समझ भी अच्छे से आएगा, क्योंकि एक बार जो चीज़ हम ड्रॉ करके और लिख के याद कर लेते हैं वो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। और मेरे नोट्स जो मैं बना रहा हूँ बुक के मेजरली मैं सारे पॉइंट्स कवर करते हुए चल रहा हूँ, तो मेरे नोट्स बहुत सफिशिएंट रहेंगे। उसके बाद स्टर्नोकॉस्टल एंड होता है, तो स्टर्नोकॉस्टल एंड ये पहले तो यहाँ ये मैन्यूबियम स्टर्ना है एंड ये, तो हमने देखा था कि यहाँ पे से कहीं से सेकेंड रिब निकल रही थी। ये कॉस्टल कार्टिलेजेस हैं। कॉस्टल कार्टिलेजेस बेसिकली जो रिब्स हैं उसको स्टर्नम से ज्वाइन कराते हैं, आर्टिकुलेट कराते हैं। तो ये सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज होता है। ये थर्ड हो गया हमारा थर्ड रिब, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ और ये हो गया सिक्स। तो जो स्टर्नोकॉस्टल एंड होता है वो ओरिजिनेट करता है सेकेंड टू सिक्स्थ रिब के कॉस्टल कार्टिलेजेस से, यहाँ से कुछ ओरिजिनेट करेगा। तो हम मसल को इस मसल को ही पहले तो ओरिजिनेट करा दे इधर से, ये कुछ ऐसे ओरिजिनेट कर रहा है और फिर ये यहाँ से कुछ ऐसे ओरिजिनेट कर रहा है। ये है हमारा पेक्टोरालिस मेजर। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग कलर से बताया है क्लैविकुलर फाइबर्स और स्टर्नोकॉस्टल फाइबर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये ओरिजिनेशन हो गया। स्टर्नोकॉस्टल एंड कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है? यहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं हाफ द breadth of manubrium sterni, half the breadth of manubrium sterni, second to sixth costal cartilages, और यहाँ पे नीचे की तरफ एक मसल होती है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। यहाँ पे ये है एक्सटर्नल ऑब्लिक, ये है एक्सटर्नल ऑब्लिक, और ये मसल पेपर लाइक हो जाती है। तो अगर कोई पेपर लाइक मसल बन जाती है तो हम उसको कहते हैं एपोन्यूरोसिस। तो यहाँ से भी जो है पेक्टोरालिस मेजर के फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं। तो और इसी ये स्टर्नोकॉस्टल हेड में ही काउंट करते हैं, तो हम लोग लिख देंगे एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। तो ये हो गया ओरिजिनेशन, ओरिजिनेशन ऑफ या ओरिजिन ऑफ पेक्टोरालिस मेजर। इसके दो हेड्स होते हैं, पहला हेड हुआ क्लैविकुलर हेड, दूसरा हेड हुआ स्टर्नोकॉस्टल हेड। क्लैविकुलर हेड एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल टू थर्ड ऑफ क्लैविकल से निकलेगा, एंड स्टर्नोकॉस्टल हेड हाफ द ब्रेथ ऑफ मैन्यूब्रियम स्टर्ना, और सेकेंड टू सिक्स्थ कॉस्टल कार्टिलेजेस से निकलता है, और एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस से भी निकलता है। मतलब वो मसल से वो नीचे वाली जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है एपोन्यूरोसिस, उसके एक पेपर लाइक वो बन जाता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि एपोन्यूरोसिस फॉर्म होता है, पेपर लाइक बन जाता है, उससे भी ओरिजिनेट करते हैं मसल के फाइबर्स। ये हो गया। उसके बाद इंसर्शन। तो इंसर्शन समझने से पहले हमको एक बार ह्यूमरस का थोड़ा सा पार्ट पार्ट हल्का सा, आगे हम ह्यूमरस डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अभी हल्का सा पार्ट ह्यूमरस का समझना होगा। तो ह्यूमरस जो है
ये बोन कुछ ऐसी दिखती है। ये है हमारी ह्यूमेरस। और यहाँ पे हमें दो ट्यूबरकल्स, ट्यूबरकल्स कहते होते हैं एक प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर, एक उठा हुआ स्ट्रक्चर, उसको ट्यूबरकल कहते हैं। तो ये है ह्यूमेरस का, इसको हम कहते हैं लेसर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल। और ये होता है हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल। और इन दो ट्यूबरकल्स के बीच में ये जो एरिया होता है इसे हम कहते हैं इंटर इंटर ट्यूबरक्युलर सल्कस, या फिर बाइसिपेटल ग्रूव। तो ये है हमारा बाइसिपेटल ग्रूव बेसिकली। जो ये एरिया है ये है बाइसिपेटल ग्रूव। अब इस बाइसिपेटल ग्रूव के दो लिप्स होते हैं। दो लिप्स मतलब लिप्स भी थोड़े थोड़े प्रोट्रूडेड होते हैं। तो इन दो लिप्स को दो लिप्स में से पहला लिप हो गया हमारा, जो मीडियल साइड है वो हो गया मीडियल लिप, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और ये हो गया लेटरल लिप, लेटरल लिप। तो यहाँ पे हमने पेक्टोरालिस मेजर के डायग्राम के साथ बनाया था, तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये लेसर ट्यूबरकल, ये ग्रेटर ट्यूबरकल, ये मीडियन लिप और ये लेटरल लिप। तो क्या होता है कि ये मसल्स आते हुए यहाँ पे जब ये अटैच होने के लिए आती हैं तो ये एक बायलैमिनार टेंडन, तो उसके लिए अब हम एक ही फाइबर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, अब हम एक ही कलर से इसको आगे भी करेंगे। तो ये मसल्स ऐसे आते आते यहाँ पे आते हुए ये आके यहाँ पे लेटरल लिप, आपने देखा लेटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव पे अटैच हो जाती है। तो इंसर्शन कैसे होता है, ये मसल्स क्लैविकुलर फाइबर्स और स्टर्नोकॉस्टल फाइबर्स दोनों आके लेटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव पे इंसर्ट हो जाते हैं। बट ये इंसर्ट होते कैसे हैं, ये इंसर्ट होते हैं एक यू शेप्ड टेंडन के थ्रू से। बेसिकली क्या होता है, यू शेप्ड टेंडन में दो लैमिनास फॉर्म हो जाते हैं। एक समझ लीजिए कि ये ऊपर से जो फाइबर्स आ रहे हैं वो, और दूसरा नीचे से जो फाइबर्स आ रहे हैं वो, एंड ये एक यू शेप्ड टेंडन बनाते हैं। एंड ये यू शेप्ड टेंडन जाके लेटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव पे कनेक्ट हो जाता है। तो ऊपर से जो फाइबर्स आ रहे होते हैं वो होते हैं क्लैविकुलर फाइबर्स, क्लैविकुलर फाइबर्स। और नीचे से जो फाइबर्स आ रहे होते हैं वो होते हैं एंटीरियरली, जो फाइबर्स होते हैं वो होते हैं क्लैविकुलर फाइबर्स। और पोस्टीरियरली मतलब क्योंकि ये एक यू शेप्ड है तो ये एंटीरियर सरफेस है और ये पोस्टीरियर सरफेस है। इसको 3D में इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, ये एंटीरियर सरफेस है और ये पोस्टीरियर सरफेस है। तो यहाँ पे ये होते हैं स्टर्नोकॉस्टल फाइबर्स, स्टर्नोकॉस्टल फाइबर्स। तो अगर हमको लिखना हो तो ये अटैच कैसे होते हैं, बाय अ यू शेप्ड बाइलैमिनार टेंडन on lateral lip of bicipital groove। ठीक है, तो जिसमें कि जो क्लैविकुलर फाइबर्स होते हैं, क्लैविकुलर फाइबर्स होते हैं ये एंटीरियर लैमिना बनाते हैं, और जो स्टर्नोकॉस्टल फाइबर्स होते हैं, स्टर्नोकॉस्टल फाइबर्स ये पोस्टीरियर लैमिना बनाते हैं, पोस्टीरियर लैमिना फॉर्म करते हैं।
और ये क्योंकि यहाँ पे अब ऐसा होता क्यों है, ये भी उस बोल सकते हैं कि पूरा इतना सारा स्पेस है हमारे बाइसेप्टर ग्रुप में, ये पूरा स्पेस है, यहाँ पे इतना सारा स्पेस है, तो ये यू शेप टेंडन बनाते क्यों? बेसिकली ये बनाते हैं ताकि ये स्पेस जो है सेव हो पाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मसल्स अभी और अटैच होंगी। यहाँ पे आर्म्स की मसल है, बाइसेप्स ब्रेका है, ट्राइसेप्स है, ये सारी मसल्स यहीं पे इसी रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होती है। तो यहाँ पे हमें स्पेस सेव करनी होती है, इसीलिए ये एक यू शेप टेंडन के फॉर्म में होता है। एंड ये ऐसे ट्विस्ट होते हैं, ये ऐसे ट्विस्ट करते हैं ये फाइबर्स, द फाइबर्स आर ट्विस्टेड इन सच अ वे, द फाइबर्स ऑफ द pectoralis major are twisted in such a way, the fibers of pectoralis major are twisted such way that जो upper fibers होते हैं, upper fibers of sternal, ये खाली sternal end होता है, मतलब जो फाइबर्स यहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, तो ये जो अपर फाइबर्स होते हैं ये नीचे की तरफ जाके लगते हैं, और जो ये लोअर फाइबर्स होते हैं ये ऊपर की तरफ जाके लगते हैं। अपर फाइबर्स ऑफ स्टर्नल एंड ये जाते हैं लोअर साइड पे, और लोअर फाइबर्स जो है, जो एब्डोमिनल एंड से आ रहे हैं, जो एक्सटर्नल ऑब्लिक से आ रहे हैं, फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्लिक, ये अपर एंड पे जाते हैं। एंड इससे रिजल्ट क्या होता है, ये ऐसा होता क्यों है? इससे राउंडेड ट्विस्टिंग से राउंडेड एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड फॉर्म होता है, फोल्ड फॉर्म होता है। तो अगर हम एक्सिला देखें यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से ये राउंड होता है, आप फील भी करेंगे अगर अपने आर्म पिट को, तो ये राउंडेड सा एक स्ट्रक्चर बनाता है। ये राउंडेड स्ट्रक्चर बनता ही इसीलिए है क्योंकि एक एक तो होता है सस्पेंसरी लिगामेंट, वो भी हम आज आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये फाइबर्स ऐसे ट्विस्टेड होते हैं। तो हमने अभी तक देख लिया कि जो पेक्टोरालिस मेजर है ये ओरिजिनेट, इसमें दो हेड्स होते हैं, क्लैविकुलर हेड और स्टर्नोकॉस्टल हेड। क्लैविकुलर हेड एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल टू थर्ड ऑफ क्लैविकल, मतलब यहाँ से निकलता है, और sternocostal head half the breadth of the manubrium sterni, और सेकेंड टू सिक्स कार्टिलेज कोस्टल कार्टिलेज से निकलता है, एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक के एपोनेरोसिस से भी ओरिजिनेट करते हैं। तो ये इंसर्ट कैसे होते हैं? दे इंसर्ट बाय अ यू शेप्ड बायलैमिनार टेंडन, जिसमें एंटीरियर फाइबर क्लैविकुलर फाइबर्स होते हैं, और पोस्टीरियर फाइबर्स जो होते हैं वो स्टर्नोकॉस्टल फाइबर्स, और जो एपोन्यूरोटिक फाइबर्स होते हैं। तो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, प्लस एपोन्यूरोटिक फाइबर्स, ये पोस्टीरियर एंड बनाते हैं। उसके बाद क्लैविकुलर फाइबर्स एंटीरियर लामिना, ये हो गया। और ये ट्विस्ट ऐसे होते हैं, जो नीचे वाले, जो नीचे से, जो यहाँ से मेनली ये जो फाइबर्स आ रहे हैं, ये ट्विस्ट ऐसे होते हैं कि जो अपर फाइबर्स होते हैं स्टर्नल एंड के, वो लोअर साइड पे अटैच होते हैं, जो अपर फाइबर्स होते हैं स्टर्नल एंड के वो जाके लोअर साइड पे अटैच होते हैं, और जो लोअर फाइबर्स होते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल ओब्लिक या एपोन्यूरोटिक एंड के, ये जाके अपर साइड पे अटैच होते हैं। तो इससे बेसिकली एक ऐसा राउंड सा कफ सा बनता है, एंड उससे उससे राउंडेड एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड फॉर्म होता है। तो ये हमने देख लिया ओरिजिन और इंसर्शन ऑफ पेक्टोरालिस मेजर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई के लिए बस अभी आपको याद रखना है, क्योंकि आगे हम नर्व्स ब्रेकियल प्लेक्सस में अच्छे से करेंगे, बट अभी अभी के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि जो पेक्टोरालिस मेजर है वो मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स से सप्लाइड होता है। अब मीडियल एंड पेक्टोरल नर्व्स कौन सी हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देता हूँ, टू बी स्टडीड in upcoming lectures।
जब हम ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ेंगे, ब्रेकियल प्लेक्सिस जब हम पढ़ेंगे। अब एक्शन देखते हैं इसका। तो एक्शन में क्या है कि एक्शन बेसिकली इसको हमेशा बच्चे रटते हैं, बट एक्शन में एक चीज याद रखिए, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो उसके ओरिजिन को उसके इंसर्शन के पास लाने की कोशिश करेगा, ओरिजिन को इंसर्शन के पास लाने की कोशिश करेगा। तो इससे हम थोड़ा सा एक्शन को कोरिलेट कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं। तो अगर ये जो हैंड है, ये समझ लीजिए फॉर अ मोमेंट, ये ऐसे है और ये ह्यूमेरस इधर जा रहा है, तो यहाँ पे ये फाइबर्स भी इसके साथ इधर मूव करेंगे। बट हमने पढ़ा कि जो एक्शन होता है वो मसल का, वो हमेशा मसल को ओरिजिन को इंसर्शन के पास लाने की कोशिश करता है। तो जो ये फाइबर्स हैं ये कोशिश करेंगे कि ये जो इंसर्शन है ये यहाँ इस तरफ आए। तो इस तरफ की जो मूवमेंट होती है इसको हम कौन क्या कहते हैं, जो ये मूवमेंट होती है इस मूवमेंट को हम कहते हैं एडक्शन। ये मूवमेंट होती है एडक्शन। तो पहला एक्शन हो गया एडक्शन। ऐसे ही दूसरा मूवमेंट होता है इसका फ्लेक्शन। फ्लेक्शन कैसे, जब ये अभी तक तो हम लोगों ने देखा मेन स्टर्नोकॉस्टल फाइबर्स का जो काम था, लेकिन अब देखते हैं जब क्लैविकुलर हेड है तो ये मसल को ऊपर उठाना चाहेगा, क्योंकि क्लैविकल ऊपर है। और अगर मसल ऊपर उठेगी तो हैंड का क्या होगा, हैंड का होगा फ्लेक्शन। हाथ ऊपर उठेगा, हाथ जब ऊपर उठेगा तो उसको हम कहते हैं फ्लेक्शन। क्योंकि ये देखिए ये क्लैविकुलर हेड है, ये मसल को ऊपर खींचना चाहेगा क्योंकि ये ऊपर की ओर है, तो क्या होगा फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन। और ऐसे ही अडक्शन होगा, क्योंकि ये मसल इधर लाना चाहेगी इसको, ये फाइबर्स इसको इधर खींचेंगे इसके ओरिजिन की तरफ, तो इसीलिए ये भी होगा लेटरल रोटेशन। क्या होगा, लेटरल रोटेशन, सॉरी मीडियल रोटेशन। ये मीडियल मीडियल साइड है। ये वाली साइड क्या है, ये वाली साइड है मीडियल साइड। ये है मीडियल साइड और ये है लेटरल साइड। इतना तो जनरल एनाटॉमी में पढ़ ही लिया होगा आपने। तो होगा मीडियल रोटेशन, मीडियल रोटेशन। तो इतना एक्शन आपको याद रखना है। यहाँ पे हमारा पेक्टोरालिस मेजर खत्म हुआ। एक बार बाइलैमिनर टेंडन को समझने के लिए फिर से देखिए, ये है क्लैविकुलर फाइबर्स। इस उसमें थोड़ा सा 3D टाइप का अगर इमेजिन करने की कोशिश करें तो ये है हमारे क्लैविकुलर फाइबर्स, क्लैविकुलर फाइबर्स। तो ये एंटीरियर पार्ट बना रहे हैं इस टेंडन के, और ये है स्टर्नल प्लस एपोन्यूरोटिक फाइबर्स, ये पोस्टीरियर पार्ट बना रहे हैं इस टेंडन का। एंड देखिए ये ऊपर से आ रहा है, ऊपर से ये ऊपर से आ रहा है नीचे अटैच हो रहा है। ऐसे ही ये नीचे से आ रहा है तो ये ऊपर की ओर अटैच होगा, और ये ऊपर से आ रहे हैं तो ये नीचे की अटैच होगी। तो ये ऐसा, ये एक ऐसा राउंडेड, ये एक ऐसा राउंडेड सा शेप बना रहे हैं। तो अगर आप अपनी आर्म पिट को एक बार फील करके देखेंगे तो ये राउंडेड शेप दिखेगा। तो यही है, ये आर्म पिट होती है, आर्म पिट। तो ये एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड के राउंडिंग में हेल्प करते हैं। अब आते हैं क्लिनिकल टेस्टिंग में। क्लिनिकल टेस्टिंग बेसिकली देख काइंड ऑफ है कि मसल को हम प्रोमिनेंटली कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर आपने जिम में कोई वर्कआउट करता हो आप में से, तो यहाँ पे वेट्स होते हैं एंड ये रॉड है। तो आप देख सकते हैं ये जो पेक्टोरालिस मेजर मसल है, ये इसके लिए चेस्ट के अलग वर्कआउट्स होते हैं। ये कितनी प्रोमिनेंट हो रखी है इस इंसान में, ये एक क्लिनिकल टेस्टिंग होता है। और दूसरा, अगर फिस्ट को ये एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस किया जाए तब भी प्रोमिनेंट हो जाती है। तो पेक्टोरालिस मेजर के क्लिनिकल टेस्टिंग के दो तरीके हैं, ऑन लिफ्टिंग हैवी रॉड, ऑन लिफ्टिंग हैवी रॉड
बेसिकली जो क्लैविकुलर हेड होता है, क्लैविकुलर हेड होता है, ये प्रोमिनेंट हो जाता है। और जब इस रॉड को डिप्रेस करने की कोशिश की जाए, डिप्रेस द रॉड, तो स्टर्नल एंड, स्टर्नोकॉस्टल एंड, कॉस्टल एंड प्रोमिनेंट हो जाता है। और ऑन प्रेसिंग, जब हम फिस्ट को एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करते हैं तो होल मसल बिकम्स प्रोमिनेंट। तो क्लिनिकल टेस्टिंग हो गई। अब है कॉन्जेनाइटल एनोमली। बेसिकली ये क्लिनिकल कोरिलेशन के पार्ट में आता है कि इस मसल के अगर कॉन्जेनाइटली मतलब जेनेटिकली बाय बर्थ ही जो स्टर्नोकॉस्टल पार्ट है ये एब्सेंट हो, मसल का एब्सेंट हो, तो इस एनोमली को हम कहते हैं पोलैंड सिंड्रोम। पोलैंड सिंड्रोम। तो इसमें एडक्शन में वीकनेस होगी, ये तो आप जनरली भी बता सकते हैं कि इससे क्या होगा। तो ये थी हमारी पेक्टोरालिस मेजर मसल।